दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर लोगों की जन समस्याएं सुन रही थी। तभी अचानक शिकायत लेकर आया एक शख्स मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और फिर उस आरोपी को धर दबोचते हैं। लेकिन आखिर आरोपी रेखा गुप्ता के किस निर्णय से इतना ज्यादा नाराज था कि उसने इस तरीके का काम चुना? वो आरोपी कौन था, कहां का रहने वाला था, क्या करता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या यह ऐसा पहली बार था कि दिल्ली के किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है। आज आपको अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितनी बार हमले हुए हैं, यह भी जानकारी आपको देंगे। दिल्ली की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। यह घटना न केवल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमारा लोकतंत्र हिंसा की चपेट में आ रहा है। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम में व्यस्त थी। यह जन सुनवाई हर बुधवार को उनके कैंप ऑफिस राजनिवास मार्ग पर होती है, जहां आम लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। लेकिन आज का दिन आम नहीं था। एक व्यक्ति जो कागजात लेकर शिकायत दर्ज कराने आया था, अचानक आक्रामक हो गया। उसने सबसे पहले कागजात रेखा गुप्ता को सौंपे, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा और मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश की और धक्का मुक्की में उनका सिर मेज के कोने से जा टकराया, जिससे उन्हें हल्की फुल्की चोट भी आई है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमलावर को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की और गृह मंत्रालय को सूचित किया। मुख्यमंत्री को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। हालांकि वो अभी सदमे में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्पष्ट किया है कि थप्पड़ और पत्थर फेंकने की कुछ खबरें गलत हैं। उनके अनुसार हमलावर ने रेखा गुप्ता का हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की हुई। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और एक रिक्शा चालक परिवार से ताल्लुकात रखता है। उसके पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसका पता कोठारिया रोड, गोकुल पार्क 2, राजकोट का है। शुरुआती जांच में पता चला है कि राजेश एक पशु प्रेमी है और दिल्ली सरकार के आवारा कुत्तों के खिलाफ हालिया कार्रवाई से नाराज था। उसकी मां ने राजकोट पुलिस को बताया है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जाएगा और इस तरीके की किसी घटना को अंजाम देगा। परिवार वाले इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और राजकोट पुलिस संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे उसका मकसद क्या था। क्या यह व्यक्तिगत नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? सूत्रों के अनुसार राजेश पहले भी दिल्ली आ चुका है और उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कुछ बीजेपी नेताओं जैसे कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया है इस चीज को, जबकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना ने दिल्ली की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आपकी नेता आतिशी ने भी कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है और दावा किया है कि रेखा गुप्ता की जनता से सीधी बातचीत कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के किसी मुख्यमंत्री पर हमला हुआ हो। अरविंद केजरीवाल जो 2013 से 2025 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन पर भी कई बार हमले हो चुके हैं।
आइए कुछ प्रमुख घटनाओं पर एक बार नजर डालते हैं। साल 2011 लखनऊ में एक बैठक के दौरान केजरीवाल पर चप्पल फेंकी गई। साल 2013 एक शख्स ने उन पर स्याही फेंकी क्योंकि वह अन्ना हजारे के आंदोलन छोड़कर आप बनाने में नाराज था। 2014 वाराणसी में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर स्याही और अंडे फेंके गए। साल 2016 में छत्रसाल स्टेडियम में एक महिला ने सीएनजी स्टिकर घोटाले के विरोध में स्याही फेंकी। 2018 दिल्ली सचिवालय में उन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। 2019 एक ऑटो ड्राइवर ने उन पर थप्पड़ मारा क्योंकि वह केजरीवाल के वादों से नाराज था। केजरीवाल पर कुल मिलाकर 10 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें जूते, चप्पल, स्याही, अंडे और मिर्च पाउडर शामिल है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सियासी नेताओं पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है। रेखा गुप्ता पर हमले ने दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली का नेतृत्व करती हैं, अगर वह सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है, लेकिन आप और कांग्रेस ने इसे सुरक्षा में चूक करार दिया है। रेखा गुप्ता जो 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की पहली बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनी, अपनी सादगी और जनता से सीधे संवाद के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस हमले ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह हमला व्यक्तिगत गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? दिल्ली पुलिस की जांच से जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। ये घटना न केवल दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख देती है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा लोकतंत्र हिंसा की राह पर चल रहा है। रेखा गुप्ता पर हमला और अरविंद केजरीवाल पर पहले हुए हमले हमें एक ही बात सिखाते हैं, लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंसा कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।